हाँ अब बोलिए कौन सा साड़ी पहन? अरे उसको देखो ना वो कहाँ सोई है, वो भी पापा के हाथ में सोई है। जलन खोर हो गई है। आइए आइए चलिए आइए। नहा देते नहीं। पूछ रही हैं आप लोग साथ में नहाते तो उसमें क्या शर्माने वाली बात है बताइए तो। पति की पसंद से साड़ी डन हो गया मेरा, क्योंकि इस बार मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया। पति कितना लॉयल है, समझ में आता होगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। ये देख रहे हो, ये सब कहाँ आ रही है? प्लेट में पानी लेके जा रहे थे। सो मैं रात को सोई 2 बजे और 3 बजे ही जग गई, उसके बाद से नहीं सोई क्योंकि 23 को लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि एनिवर्सरी था, तो मैं वहाँ से आते आते 11 बज गया। फिर मुझे कुछ ब्लॉग्स वगैरह एडिट करने थे, वो सब करते करते मुझे 2 बज गया। एंड मिक्की को जाना था 4 बजे सुबह ही, एग्ज़ाम के लिए निकलना था। यहाँ से 6 आवर्स का था और सेकेंड टाइम एग्ज़ाम था लंच के बाद 1 बजे से। तो मुझे लगा अगर मैं सो गई तो शायद मिक्की का ऐसा ना हो कि अलार्म बजे और नींद ही ना खुले, और मैं इसलिए 2 बजे सोई और मेरा एक ही अलार्म 3 बजे बजा। उसी टाइम से मैं मिक्की को हर आधे घंटे में धीरे धीरे जगा रही थी कि जब वो चले जाएंगे उसके बाद मैं सोऊंगी। सुबह के बजे 10, कोई जगाने नहीं आया अभी तक। अब मैं खुद ही जा रही हूँ नीचे एंड मिक्की भी पहुँच गया अभी। न्यू ड्रेस स्काई, टर्न हो जाओ, कितनी क्यूट लग रही है। वही कपड़ा किसी को पता नहीं चलता था। मम्मी नहीं नहाए हैं, पैर में बालू लगा हुआ है। इस जगह से बचपन की बहुत यादें जुड़ी है। ये नदी और यहाँ बहुत सारा पानी हुआ करता था, बहुत ज़्यादा पानी जब हम छोटे थे, और हमारे घर के बहुत पास है। तो मैं क्या करती थी, नहा लेती थी और कपड़ा पहन लेती थी और पैर में बालू लगा हुआ रहता था। जब मम्मी पूछती थी नहाई हो क्या नदी में, तो डर से बोलती थी नहीं, और मम्मी बालू देख के पकड़ लेती थी कि नहीं ये पक्का से नहा के आई है। सो यहाँ पे बगल में आपका गवर्नमेंट हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। सो बस यहाँ पे शाम को ऐसे घूमने आई थी और घर आई तो थोड़ी देर बाद 8 बजे के आसपास मिक्की भी आ गए थे एंड वो बता रहे थे एग्ज़ाम कैसा गया है उनका, और मैं उन्हें छेड़ रही थी। बाकी आप व्लॉग देखो। पढ़ो पढ़ो। डिपार्टमेंट का तो पढ़े ही थे, डिपार्टमेंट का तो ना क्या लेके चल गया क्या। मैथ बोला अर्थमेटिक पूछेंगे, अभी किस लेवल दिखा देता, अर्थमेटिक लिखा हुआ है, अर्थमेटिक आया ही नहीं है पूरा, जहां बता दे दिया सब देखो, सब आया भैया, सब देखो भैया सब। एंड ये रात का डिनर मम्मी ने बनाया था, 24 के रात का डिनर बनाया था लिट्टी, क्योंकि मैं वहाँ बनाती नहीं हूँ, तो जब भी मैं आती हूँ तो मम्मी बना देती है, अब तो बोलना ही नहीं पड़ता है। सो इस व्लॉग में आपको 2 दिन का व्लॉग दिखेगा, 24 और 25 का। एंड ये 25 की मॉर्निंग में मैंने बोला मैं जा रही हूँ नहाने, मिक्की भी नहा लेगा, तो भाभी कह रही आज वो आपके साथ नहीं नहाएंगे, मतलब वो मजाक कर रही थी बेसिकली। बाकी आप व्लॉग देखो। आ दीजिए आप, आइए चलिए, उधर है चलिए। अब इसमें क्या शर्म है, हाँ नहाते हैं, उसमें शर्माना क्या है, कौन सी बड़ी बात हो गई। अंदर आइए। आइए आइए चलिए आइए। नहा देते नहीं। पूछ रही हैं आप लोग साथ में नहाते तो उसमें क्या शर्माने वाली बात है बताइए तो। ना आज भर हम नहा देते नहीं। हाँ तो नहला दीजिए, उसमें क्या, एक यही जगह है जहाँ मैं इनसिक्योर नहीं होती हूँ। प्लेट्स नहलाएंगे लग रहा है। मेरे घर की कॉमेडी। बोलिए नहा दे, चलिए नहा दे, चलिए। आपको उतने दिन से वाइब नहीं आ रहा होगा, आप ससुराल आए, अब आपको वाइब आता होगा ना। नहीं चलिए, पानी दे दो इसमें। पति कितना लॉयल है। बिछाना भीजे चाहे जो भीजे, हम ऐसे नहा दे, हम तो ऐसे हम नहा दे, नहा दे।
टाइम और सोती है लोग, लेकिन हम भी जाने आखिर नहला के तब मारी ना, नहला के तब मारी। नीचे गया ही नहीं है, आपको बोला तो नीचे गिर गया। सेवा में लगी है। पापड़ दे दो, पापड़ यही सब खिलाओ। खाना तो मैं खाती नहीं हूँ, पापड़ ही खिला दो। नहीं खाना? ओह सॉरी 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 सॉरी। चलिए 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 चलिए। ये कष्ट नहीं दूर हुआ ना सिंक वाला? अभी हमेशा मैं स्टोरी हो गया, रील्स हो गया, कुछ भी पोस्ट करती हूँ तो वो सॉन्ग एक मैसेज होता है मेरे हस्बैंड को, मेरी फीलिंग्स बताने का। फर्स्ट टाइम मैं इनसे पूछ रही हूँ, मैं मिडनाइट सेलिब्रेशन जो है एनिवर्सरी का ईव वाला, सॉरी मिडनाइट वाला, वो मैं पोस्ट कर रही थी। मैं बोली आप एक सॉन्ग डेडिकेट करो हमारे लिए। हमेशा मैं करती हूँ ताकि मुझे पता चले आप सोचते क्या है हमारे बारे में, आपकी क्या फीलिंग्स है। क्योंकि मेरा जितना सारा रील्स होता है, जो भी चीज़ होता है, अगर ये उस रील में है या फिर ये उस फोटोज़ में है, तो वो सॉन्ग इनके लिए मैसेज होता है, मेरी फीलिंग्स होती है। आज मैं इनसे पूछ के शेयर करूँगी, आप लोग इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना। मेरे हस्बैंड के अकॉर्डिंग न्यू सॉन्ग में कोई फीलिंग्स नहीं होती है, तो पुराना ही बता दो कोई। जो बोलोगे मैं बिल्कुल जज नहीं करूँगी, मैं वही स्टोरी मतलब पोस्ट पे वही सॉन्ग लगा दूँगी। मैं बोल दो ये बात। अगर मैं गर्लफ्रेंड होती तो आपके पास बतेरों ऑप्शन होते कि इसको खुश करने के लिए, इसको इम्प्रेस करने के लिए कौन सा सॉन्ग मैं सेंड करूँ इसे। तब तो एकदम कहाँ से फीलिंग आती है पता नहीं। अभी एक सॉन्ग नहीं सोचा जा रहा है इनसे। अब मेरा देख लो आप, मेरे जो इंस्टाग्राम देखते होंगे उनको तो समझ में आता होगा मैं कितनी फिल्मी हूँ। गाइस फाइनली मेरे हस्बैंड ने सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ मिक्की ने जो सॉन्ग सेलेक्ट किया था वो मैं आपको अभी वॉइस ओवर करके बता रही हूँ, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तुम क्या मिले, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी का सॉन्ग था। एंड वो मुझे लाइन भी बता रहे थे। और अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो अच्छे से बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम जाके आप मेरा पोस्ट चेक कर सकते हो, मिडनाइट सेलिब्रेशन वाला। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फीलिंग्स होती है यार, मैं थोड़ी फिल्मी हूँ। मेरा आप स्टोरी देखो, रील्स देखो, वो मेरी फीलिंग्स होती है। जिसमें मिक्की हो या स्काई हो, जो भी फैमिली मेम्बर हो, तो वो मेरे लिए खुद की हो, तो वो भी उसमें बहुत मेहनत लगती है। एक सॉन्ग चूज़ करने के लिए बहुत टाइम देती हूँ मैं। तो बस तो ये रहा 25th का लंच, दोपहर का खाना, दाल रोटी, तोरी की सब्जी, गोभी का भुजिया। पार्ट हो गया डन। एंड अभी खा रही हूँ मैं खाना। उसके बाद मुझे आज हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बैक विद अनदर व्लॉग। एंड सावित्री, तो आज मेरे को लगानी है मेहंदी भी। अभी टाइम हो गया 2:30, दोपहर नहीं 2:45 बज गया। मैं डायरेक्ट खाना खा रही हूँ। आज नाश्ता भी स्किप कर दिया क्योंकि कल मैं खाई थी मूढ़ी घुगनी, तो मैंने खाना नहीं खाया था, वही खा के मैं रह गई थी। मम्मी से झूठ बोल दी कि मैं खा चुकी हूँ। बट आज मैं डायरेक्ट खाना खा रही हूँ क्योंकि मम्मी के सामने नाश्ता आप नहीं कर सकते हैं। नाश्ता भी आपको खाना की तरह खाना पड़ेगा, तो फिर खाना कब खाऊँगी। और मेरे को आज लगानी है मेहंदी क्योंकि कल है वट सावित्री। स्काई को सुलाऊँगी, उसके बाद मैं मेहंदी लगाने चाहूँगी। व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून। और मेरी मम्मी मेहंदी लगा चुकी। समझ में आता होगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। ये देख रहे हो, ये सब यहाँ की देन है। कैसे फेस्टिवल में प्रिपरेशन करना है, कैसे एक्टिव रहना है, कब कौन सा काम करना है। कल है वट सावित्री, मम्मी लिस्ट बनाने के लिए बैठ गई। अब कल मम्मी 4 बजे सुबह से ही उधर दोनों को मुझे हल्ला करने वाली है, तैयार हो तैयार हो तैयार हो। लेकिन इस बार मैं मम्मी को इम्प्रेस करने वाली हूँ। 10 बजे तक पूजा करके घर पे रहेंगे हम लोग। ये रही मेरी सेकंड मम्मी, खाना खिलाने वाली मम्मी। एक अंतर है। कैसे खाती? 26 को है वट सावित्री, तो 25th की शाम को सबकी लग रही थी मेहंदी। भाभी ने एक हाथ 24 के नाइट में लगा लिया था, बड़ी वाली भाभी ने, और एक हाथ छोटी वाली भाभी उनको 25th के शाम को लगा रही थी। और नीति है जो मेरी कज़न सिस्टर है, वो मुझे लगा रही थी दोनों हाथों में मेहंदी। और जैसा मैंने उसको डिज़ाइन दिखाया, बहुत ज़्यादा प्रो तो नहीं हुई है अभी, बट बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। अभी लास्ट टाइम से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया उसका
का हैंड काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गया है। बाद में स्टोरी अब वो थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन हैंड पे लगा लेती है, तो बहुत अच्छा मेहंदी उसने लगाया था। क्योंकि मेहंदी का जब मैंने निकाला नेक्स्ट डे, मेहंदी देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। आपको मेरे रील्स पर भी दिखा होगा मेहंदी का कलर। सो चुप करा दो बेटा, कैसे चुप करा दो? पारू कर दीजिए भैया, पारू कर दीजिए। चूड़ा खाएगा कल के तरह मिला देगी। हाँ, आप बोलिए कौन सा साड़ी अरे उसको देखो ना, वो कहाँ सोई है, वो भी पापा के हाथ पे सोई है। जलन खोर हो गई है। कौन सा साड़ी बनू, ग्रीन वाला या जो सेकेंड एनिवर्सरी पे पहनी थी वो वाला? कौन सा? जो सेकंड एनिवर्सरी में पहनी थी वही वाला पहना। हाँ, वही वाला पहनना अच्छा लगेगा। वो पति की पसंद से साड़ी डन हो गया मेरा, क्योंकि इस बार मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं करवाया। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ। सो कपड़े रिपीट भी किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही बार पहनी हूँ मैं वो साड़ी अपने सेकेंड एनिवर्सरी पे। सो वही साड़ी पहनूँगी। क्या हुआ हीरो, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे बाबा रे। सो मेहंदी वगैरह निकाल के यहाँ पर तो मैंने मेहंदी भी लगा ली और रख भी लिया। वहाँ तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। मिक्की से ही बोलती थोड़ा बहुत आगे पीछे लगा दो, स्कायू तंग करती है। यहाँ स्कायू मुझे तंग नहीं करती है, इतने सारे लोग हैं, खेलती रहती है, इंगेज रहती है। वो तो मैंने मेहंदी लगा लिया था। और यहाँ पे मिक्की को थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उनको तेल वगैरह लगाया थोड़ा सर में, पैर, हाथ में। मैं बोली लगाओ, आज मना नहीं करना, वैसे तो लगवाते नहीं, बट अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तेल लगा लो। मैंने इनको सुलाया मीन्स मैंने बोला आप सो जाओ, स्कायू को भी सुलाया, अच्छे से मसाज वगैरह दी, उसको भी शावर करवा दिया। एंड दोनों बाप बेटी सो गए थे। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए अब इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों लोग सो जाते हैं ना तो मेरा सर एकदम हल्का हो जाता है। स्काई भी सो जाती है, अगर ये नहीं भी सोए होते हैं ना तो मेरा एकदम सर हल्का हो जाता है और मैं आराम से आती हूँ, खाना खाऊँ, नहाऊँ। वो स्काई वो फिर तंग करेगी, वहाँ तो नहीं करती है, बट अब सोने का टाइम है तो हर बच्चे को मम्मा चाहिए, वो बिना मम्मा के नहीं सोएंगे। एंड यहाँ पे मैंने सोचा कल है वट सावित्री, कल का व्लॉग गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़, मेहनत तो आप देख ही रहे हो, बस आपके एक लाइक से मुझे अच्छा फील होता है कि चलो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, जितने भी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं। सो मैंने सोचा कल वट सावित्री है, कल तो हेयर वॉश करना है, ये थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ हेयर में ताकि सुबह सुबह हेयर वॉश कर लूँ। और बस अभी तो तुरंत मुझे नींद आएगी भी नहीं। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।